भारत चीन में अब नहीं होगी जंग। गुस्ताख ड्रैगन कैसे लाइन पर आया? भारत से टकराने से क्यों कतरा रहा चीन? भारत और चीन अचानक करीब आते दिख रहे हैं। दोनों में अचानक मित्रता बढ़ती दिख रही है। गलवान में हुई भारत और चीन के सैनिकों के संघर्ष के 5 साल के बाद अचानक 3 बड़ी घटनाएं घटी हैं। पहली घटना भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन यात्रा है, जहां खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनसे मुलाकात की है। दूसरी बड़ी घटना भारत की ओर से एक बार फिर चीनी नागरिकों के लिए वीजा की शुरुआत है। इसे लेकर चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने चीन में स्थित इंडियन एम्बेसी की ओर से वीबी प्लेटफॉर्म पर शेयर पोस्ट को रीपोस्ट किया है। तीसरी बड़ी घटना चीन की वो बड़ी पहल है जिसमें उसने भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के संकेत दिए हैं। भारत में चीन के राजदूत शू फेइंगहोंग ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि उनका देश भारत के साथ विवादित मुद्दों, जिसमें बॉर्डर मैनेजमेंट भी शामिल है, उसे बेहतर बनाने और उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इन 3 बड़े घटनाक्रमों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये भारत की चीन के ऊपर बड़ी कूटनीतिक जीत है? क्या गलवान में हुई पिटाई और इन 5 सालों में भारत के कड़े रुख से चीन झुक गया है? और क्या ये कहीं अमेरिका के बढ़ते चीन के विवाद का साइड इफेक्ट तो नहीं, जिसके बाद उसने भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिशें शुरू कर दी है? नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो भारत और चीन के सरहद का निर्धारण करती है, लेकिन साथ ही वो सीमा जिसकी हद को लद्दाख क्षेत्र में चीन दशकों से लांघ रहा है। उसे लगता था कि भारत के 4 सिंहों वाले राष्ट्रीय स्तंभ में सिंह जिस मुद्रा में बैठा है तो उसे छेड़ा भी जा सकता है, लेकिन अब उन सिंहों का मुंह खुल चुका है। उसने अपने शांत चित्त में बैठे पैने दांत दिखा दिए हैं। भारत ने इन्हीं कुछ सालों में LAC पर यह भी दिखा दिया कि चीन का पाला अब एक नए अंदाज और एक नए मिजाज वाले भारत से पड़ा है। वैसे गलवान और डोकलाम तो याद ही होगा, जहां भारतीय सिंहों ने ड्रैगन को वो सबक सिखाया था कि उससे भी एहसास हो उठा था कि खौलते तेल में हाथ डालने का अंजाम क्या हो सकता है। चीन से टक्कर लेने के लिए भारत ने अपनी सैन्य क्षमताओं में असीम बढ़ोतरी की है। दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत सेना के तौर पर भारत का नाम अंकित है। 1962 के चीन के हाथों परास्त होने के बाद भारत ने न सिर्फ उस हार से सबक लिया, बल्कि आज उसकी गिनती दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में होने लगी है। सबसे आधुनिक सैन्य तकनीक से लैस भारतीय सेना उसके दांत खट्टे करने का मादा रखती है। इसके अलावा भारतीय साइबर वॉर क्षमताओं से भी लैस है। पिछले कुछ सालों में भारत ने विस्तारवादी चीन को जिस तरह से बॉर्डर एरियाज में कंट्रोल किया है, उसका खौफ उसमें अब साफ तौर से छलकता दिखाई दिया है। चीन भारत को अपनी ही सीमाओं के भीतर निर्माण कार्यों से रोकने की कोशिशें करता रहा है, लेकिन भारत ने उसे हर बार करारा जवाब दिया। इन कुछ वर्षों में ऐसे कई मौके रहे जब भारतीय सेना ने चीन को हक्का बक्का कर दिया। कई बार तो हमारी ही सीमा में घुसकर हमारे ही सैनिकों से उलझते चीनी सैनिकों को सबक भी सिखाया गया, जिसमें कई बार चीनी सैनिक चोटिल हुए। 29 अगस्त 2020 को भारत ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड भी चलाया था। साथ ही चुशुल क्षेत्र की ऊंचाइयों पर वापस कब्जा भी किया। इससे चीनी मोल्डो गैरिसन को कमजोर बना दिया। इसके अलावा भारत ने स्पैनंगुर गैप में भी अपनी स्थिति को मजबूत किया, जिससे चीन की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सका। हर बार चीन के हर एक्शन का उससे भी तगड़ा रिएक्शन उसे देखने को मिला। भारत ने इन कुछ सालों में उसे हर बार हर मुद्दे पर कसकर रखा, जिसका नतीजा यह हुआ कि चीन को भलीभांति इस बात का एहसास हो गया कि यह नए दौर का भारत है, जिससे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। अब जबकि अमेरिका के साथ उसके कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं, तो उसे भारत में दोस्त नजर आने लगा है। खैर, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। चीन ने भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के संकेत दिए हैं।
खासतौर से उसी ने भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने की पहल भी की है। एक तरह से सरेंडर की मुद्रा में आते हुए चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने कहा कि चीन सीमा विवाद समेत विवादित मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, चीन ने यह भी कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने के संबंध और बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। दोनों देशों में सीधी फ्लाइट को लेकर भी कुछ उम्मीदें इस समय जगती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसा कि उसने इंडिकेशन यहां पर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को समर्थन देने की बात पर भी चीन ने अपनी सफाई दी है। चीनी राजदूत ने कहा कि बेशक उसके द्विपक्षीय संबंध पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन ये संबंध किसी तीसरे देश के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा देश यानी हिंदुस्तान। भारत की दलीलें और इस तरह के स्पष्टीकरण से साफ है कि चीन भारत के साथ संबंधों को सुधारने के लिए किस हद तक तड़फड़ा रहा है। खैर, चीन के ऐसे रुख से भारत की ओर से भी अब कुछ नरमदिली दिखाई जा रही है। भारत और चीन के बीच लंबे समय से चलते चले आ रहे तनाव के बीच अब रिश्तों में सुधार की उम्मीदें जगी हैं। भारत सरकार ने चीन के पर्यटकों के लिए टूरिस्ट वीजा फिर से जारी करने का फैसला लिया है, जो लगभग 5 साल के बाद लिया गया एक बड़ा कदम है। यह फैसला दोनों देशों के बीच बढ़ती बातचीत और समझ को दिखाता है। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने घोषणा की है कि 24 जुलाई 2025 से चीनी नागरिक भारत के लिए पर्यटक वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे। वीजा आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, जिसमें सबसे पहले आवेदकों को एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा और उसका प्रिंट आउट निकालना होगा। इसके बाद वे एक निर्धारित वेब लिंक पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। अपॉइंटमेंट के दिन उन्हें अपने पासपोर्ट, आवेदन पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ भारतीय वीजा आवेदन काउंटर पर जाना होगा। इस फैसले से दोनों देशों के बीच पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में एक नई ऊर्जा आएगी। इस तरह की उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि भारत चीन के साथ संबंधों में हमेशा चौकन्ना रहा है। 1962 में उसने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले भारत के साथ जिस तरह से दगाबाजी की थी, उससे भारत को कड़ा सबक मिला। चीन की कोशिशें हमेशा भारत को दबाने और दबाव में लेने की रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी शासन में चीन को एक अलग तरह के भारत का दर्शन हुआ है। इसी का परिणाम है कि चीन आज खुद भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता और संबंधों में सुधार के लिए कोशिशें करता दिखाई दे रहा है। खैर, यहां पर ये 3 बड़े घटनाक्रम ऐसे हैं जो इस पूरे एक हफ्ते के दरमियान गुजरे हैं, और इसी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के दौरान ही ये 3 बड़ी गतिविधियां हुई हैं, जिसकी चर्चा इस समय पूरे विश्व में हो रही है। लेकिन अब यहां पर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें और भारत के नजरिए से इसको तोलने और समझने की अगर हम कोशिश करते हैं, तो समझ में यह आता है कि भारत जिस तरीके से अपने कूटनीतिक संबंधों को और अपने कड़े फैसलों पर कायम रहा, इन 5 सालों में चीन उसी की बदौलत झुकता हुआ दिखाई दिया है। चीन की सीमाएं दुनिया के 14 देशों से लगती हैं, उनमें से भारत भी एक है। भारत साउथ एशिया का तेजी से उभरता हुआ एक आर्थिक पावर है, जो चीन के बाद उसका नंबर आता है। तो ऐसी स्थिति में, और दूसरी बात यह कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार भी है, और क्योंकि चीन की परिभाषा है एक उत्पादक के तौर पर रही है, तो एक उत्पादक को एक बाजार की आवश्यकता हमेशा से रही है। अमेरिका की भी अपेक्षाएं हिंदुस्तान से वही हैं। तो यहां पर अब जबकि चीन और अमेरिका आमने सामने है और उन दोनों को ही बड़े बाजार की आवश्यकता है, तो दोनों ही भारत को बड़ी ही उम्मीदों भरी नजरों से देख रहे हैं। यह बात तो जाहिर है कि चीन और भारत की ये कोई मित्रता दिखाई दे रही है, कोई मित्रता नहीं है, इसको हम मौका परस्ती कहें तो ज्यादा माकूल शब्द ये होगा। लेकिन यह मौका परस्ती भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने पिछले 5-7 सालों में चीन को लेकर के अपनी कूटनीतिक और जिस तरीके से अपनी साझेदारी को सीमित करने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं चीन के लिए नुकसानदायक साबित हुआ है। इसका फायदा इन 5-7 सालों में अमेरिका उठाता रहा है। अब वापस चीन चाहता है कि वो फायदा उसको मिलना शुरू हो जाए। शायद इसी वजह से उसने अपने आप को झुकाना और फ्लेक्सिबल करना शुरू किया है। लेकिन भारत भी पूरी होशियारी से चौकन्ना होकर के अपना हर एक कदम आगे बढ़ा रहा है।
भारत जानता है कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर के हमारी पीठ पर किस तरह का खंजर घोंपा गया था। वापस वो गलती ना हो जाए, वो संवेदनशीलता हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।